जय श्री राम। लड्डू गोपाल जी के प्यारे प्यारे भक्तों, आप सभी का स्वागत है लड्डू गोपाल जी के यूट्यूब चैनल SRK टिप्स में। अगर आप लड्डू गोपाल जी की इस हैप्पी सी फैमिली में जुड़ना चाहते हैं तो एक सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि लड्डू गोपाल जी के आने वाली हर एक वीडियो आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो बहुत ही प्यारी है, आपके काम की है और लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं कर पाते हैं तो आप ये वीडियो ज़रूर सुने कि सेवा करने और ना करने से क्या फल मिलता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए लड्डू गोपाल जी के प्यारे प्यारे भक्तों, आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हो और कुछ ही दिनों में आप उनके लिए समय नहीं निकाल पाते हो। ऐसे भी बहुत भक्त हैं जो लड्डू गोपाल जी को लेकर तो आ जाते हैं, खुशी खुशी से लाते हैं, चाहे किसी की देखा देखी लाएं या अपनी कोई मनोकामना पूरी करने के लिए लाएं, और लाकर कुछ दिन सेवा करते हैं, लेकिन फिर अपने घर गृहस्थी में ऐसे उलझ जाते हैं, फंस जाते हैं कि वो बाल गोपाल जी की सेवा के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। तो देखिए ऐसे में क्या होता है। देखिए जब हम बाल गोपाल जी की सेवा के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं तो इसका तात्पर्य सीधा सीधा यही है कि आपके मन में जो श्रद्धा है वो सिर्फ अपने कर्म के लिए है, अपने इच्छा पूर्ति के लिए है, बाल गोपाल जी की सेवा के लिए नहीं है। तो ये जो आपका भाव है, मन में इस तरह का जब भाव आता है तो बाल गोपाल भी आपके घर में आ तो जाते हैं, लेकिन उनका मन खुश नहीं होता है। वो अपने आसपास का जो वातावरण होता है, जो एक ऊर्जा उत्पन्न होती है बाल गोपाल जी के आने से, वो ऊर्जा नहीं फैल पाती है, वो चमत्कार नहीं हो पाते हैं जो बाल गोपाल जी के आने पर घर में होने लगते हैं। क्योंकि बाल गोपाल जी आने के साथ ही अपनी लीलाएं शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जो भक्त उनकी सेवा कर रहा है, जो उन्हें लेकर जा रहा है कि वो कैसा है, उसके आगे तक का वो भाव जानते हैं। और जो व्यक्ति बाल गोपाल जी की सेवा करते हैं और कुछ दिनों बाद उनकी परेशानियां खत्म नहीं होती हैं, इसका यही कारण है क्योंकि बाल गोपाल जी आपके आगे तक का समय जानते हैं। वो तो विधाता हैं, भगवान हैं, वो सब जानते हैं, इसीलिए वो समय देते हैं कि शायद आप अपने मन में उनके लिए कुछ भक्ति भाव लाएं। ऐसा सोचकर बाल गोपाल जी अपने भक्तों पर कृपा तो बरसाते हैं, लेकिन थोड़ा इंतज़ार करते हैं कि शायद उनके प्यारे भक्त उनकी इच्छाओं को समझे, बाल गोपाल की सेवा में अपना मन लगाएं। लेकिन हर कोई इनकी सेवा नहीं कर पाता है। देखिए इनकी सेवा करने के लिए इनके जो नियम होते हैं उन पर भी अमल करना होता है। कुछ नियम ऐसे होते हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, उनको मानना और करना। कुछ नियम ऐसे हैं नहीं भी कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, चलता है। लेकिन देखिए बाल गोपाल जी हमारे प्रभु हैं, भगवान हैं, ठाकुर जी हैं। घर में जब वो आते हैं तो सब कुछ उनको समर्पित कर देते हैं, यहाँ तक कि अपना मान सम्मान इज्जत शोहरत सब उनको समर्पित करते हैं और एक ही बात कहते हैं कि हे बाल गोपाल जी अब आप जानो, आपका काम जाने। ऐसा कहने के बाद ही आप बाल गोपाल जी की सेवा कर दीजिए और तन मन से अपना ध्यान बाल गोपाल की सेवा में लगा दीजिए। आपको कोई क्या कह रहा है इस पर ध्यान मत दीजिए, आपके घर में कैसी परिस्थितियाँ हैं इस पर ध्यान मत दीजिए। जैसे भी हालात हैं आप उन हालातों में अपना समय काटिए और बाल गोपाल जी का ध्यान करते रहिए और श्री जी का ध्यान करते रहिए। एक बार भी मन में आप ये बात मत लाना कि बाल गोपाल जी की कृपा करने से कुछ नहीं हो रहा है, मैं नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि ऐसे भाव जब मन में आ जाते हैं तो व्यक्ति बाल गोपाल जी को समझ नहीं पाते हैं। बस उनके मन में एक ही बात आती है कि मैं क्या करूं, मैं इनकी सेवा नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि उनको दिखाई देता है कि उनके आने से कोई चमत्कार नहीं होते हैं। देखिए ये कोई जादू टोना नहीं है, ये हमारे बाल गोपाल हैं, ये हमारे मन को, हमारे कर्मों को, हमारी हर एक स्थिति, हमारी हर एक परिस्थिति को जानते हैं कि हम क्या हैं और क्या थे, क्या हम होंगे। इन सब बातों को जानकर ही हमारे बाल गोपाल हमारे साथ लीलाएं करते हैं। तो देखिए इसमें बाल गोपाल जी का कोई दोष ही नहीं है, जिसकी सज़ा हम अपने बाल गोपाल जी को देते हैं, इतने प्यार से लाते हैं और फिर थोड़े दिन बाद ही उनसे मन मुटाव हो जाता है, उनकी तरफ से ध्यान हट जाता है और इच्छा बना लेते हैं मन में
ठान लेते हैं कि बाल गोपाल जी को पैक करके रख दें या किसी को दे दें या कहीं मंदिर में छोड़ आएँ, ऐसा कहकर अपने मन में जो हम एक पाप अपने सर पर रख लेते हैं, ये पाप ही होता है। जो आप बाल गोपाल जी को लाते हैं और लाने के बाद इतना मान सम्मान देते हो, फिर इतने अपमान उनका करते हो, देखिए ये कहीं ना कहीं आपके जीवन में आपको भरना ही पड़ता है। किसी को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। बाल गोपाल जी को लाने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। देखिए कुछ व्यक्ति होते हैं जो पुत्र प्राप्ति के लिए लड्डू गोपाल जी लाते हैं। देखिए किसी के घर लड्डू गोपाल जी आए, उनके संतान नहीं होती, लेकिन वो मन से, भाव से, हर एक सच्चे हृदय से उनको पुत्र की या संतान की इच्छा ही नहीं होती, क्योंकि वो अपना सब कुछ अपने ठाकुर जी को मान लेते हैं। तो इसलिए वो लड्डू गोपाल जी लेकर आते हैं कि संतान हो या ना हो, अब हमें किसी की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे ठाकुर ही हमारे सब कुछ है। तो वो इस भाव से संतान के रूप में लड्डू गोपाल जी को लाते हैं, पुत्र रूप में उनकी सेवा करते हैं, हर एक व्यवहार उनसे पुत्र जैसा ही करते हैं। और कुछ व्यक्ति समझ लेते हैं कि इनके घर में लड्डू गोपाल जी के आने से पुत्र प्राप्त हुआ है, क्योंकि जब बाल गोपाल जी खुश होते हैं ना, तो वो अपने भक्तों की हर इच्छा पूरी करते हैं। देखिए ऐसा होता है, लड्डू गोपाल जी को जब इस भाव से आप घर लेकर आते हो तो पुत्र की प्राप्ति होती है, जरूर होती है। लेकिन इस चमत्कार को देखकर अन्य लोग जो गोपाल जी को लेकर आते हैं कि उनके घर में ठाकुर जी के आने से पुत्र प्राप्त हुआ है, उनको पुत्र हुआ है, तो हम भी गोपाल जी की सेवा करेंगे और लड्डू गोपाल जी को लेकर आएंगे, क्योंकि हमारे भी बेटा हो जाए। ऐसा भाव मानकर आप लड्डू गोपाल जी को लेकर आते हो दूसरों को देखकर, ठीक है। उन दूसरों को आपने ये तो देख लिया कि उनको पुत्र प्राप्त हुआ है लड्डू गोपाल जी की सेवा करने से, लेकिन वो लड्डू गोपाल जी की सेवा क्यों कर रहे हैं, क्या भाव उनके मन में आया है, ये आपने नहीं देखा, क्योंकि आपने आंखों से जो देखा वो महसूस किया, लेकिन उनके हृदय में जो भाव था वो आपने नहीं देखा। इसलिए आपके हृदय के भाव अलग हैं, उनके अलग हैं। आपने एक लालच की लालसा से लड्डू गोपाल जी की सेवा की, घर लेकर आए, जिसके कारणवश लड्डू गोपाल जी खुश नहीं हैं, क्योंकि उनको पता है कि आप इच्छा पूरी होते ही उनसे ध्यान हटा दोगे। इसलिए वो आपसे अपनी प्रीत नहीं जोड़ते, अपना प्रेम नहीं जोड़ते, आपके प्रेम को स्वीकार नहीं करते, जिसका कारण यही होता है कि आप जिस इच्छा से लड्डू गोपाल जी को लेकर आते हो वो इच्छा आपकी पूरी नहीं होती। तो ऐसा जब होता है तो मन टूट जाता है, फिर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा के लिए तैयार नहीं होते हो, क्योंकि आप उनकी सेवा के लिए समय निकाल ही नहीं पाते, जिसकी वजह से आप बाल गोपाल जी को किसी को देने के लिए या छोड़ने के लिए या पैक करके रख दें या मंदिर में आम मूर्तियों की तरह ऐसे ही रहने दें, ये मन में ठान लेते हो। और इससे हमारे बाल गोपाल जी बहुत परेशान होते हैं, बहुत दुख होता है उनको। तो ऐसा मत करिए, ऐसा करने से दोष लगता है, पाप लगता है, और कहीं ना कहीं ये पाप आपको सताने भी लगेगा। तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आप लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं कर पा रहे हो, देखिए किसी भी इच्छा पूर्ति के लिए अपने बाल गोपाल जी को मत लाइए घर में। अगर लाना चाहते हो तो लाने से पहले मन में भाव आपको यही बनाना है कि आपकी कोई इच्छा है तो, नहीं है तो, बाल गोपाल जी करें तो, ना करें तो, उससे बाल गोपाल जी की लीलाओं का कोई महत्व नहीं है। आपकी इच्छाओं में और बाल गोपाल जी की सेवा में या उनके घर आने से और आपके घर में चमत्कार होने का, तो देखिए इन बातों का कोई महत्व नहीं रहता है, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है हमारे बाल गोपाल जी पर। आप सेवा करो या ना करो, क्योंकि वो आपके मन के भाव उसी वक्त जान लेते हैं जिस वक्त आप मन में उनको लाने का ठान लेते हो। वो सभी समझ जाते हैं कि लालची है, लालची व्यक्तियों के साथ हमारे बाल गोपाल जी कभी नहीं देते हैं। आप सिर्फ प्रतिमा उठाकर लाते हो, बाल गोपाल जी को नहीं लाते हो। तो ये आप अच्छे से समझ लीजिए। अगर आप लड्डू गोपाल जी को लेने का मन बना रहे हो तो सबसे पहले अपने मन में जो इच्छा पूर्ति है, जो आपने
माया में मोह डाल रखा है। पहले आप इस मोह माया से बाहर निकलिए, तभी आप लड्डू गोपाल जी को लाने की सोचिए। अगर आप मोह माया में फंसे हो, चाहे वो संतान की हो, चाहे वो धन की हो, चाहे शादी विवाह की हो, चाहे कैसी भी हो, लेकिन जिस मोह माया में आप फंसे हो और बाल गोपाल जी को लाने का मन बना रहे हो, तो कभी भी आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं होगी। आप इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। ऐसा मन में सोचकर कभी बाल गोपाल जी को मत लाइए और ऐसे हमारे बाल गोपाल जी का अपमान मत करिए। तो ये आप सब जान लीजिए, क्योंकि बाल गोपाल जी किसी दुकान में रखे हुए कोई खिलौने की तरह नहीं हैं। जब तक वो दुकानों में रखे हैं, वो सिर्फ एक प्रतिमा होती है। लेकिन जो व्यक्ति अपने घर से मन में भाव जैसे बनाकर चलता है, वैसे ही भाव से लड्डू गोपाल जी उनके घर आते हैं। ये हमारे बाल गोपाल जी का चमत्कार है। जो लड्डू गोपाल जी को लाने का मन बनाते हैं, उसी वक्त से होने लगते हैं। आसपास के जो वातावरण होता है, वो अलग ही महसूस होने लगता है। एक खुशी का माहौल आसपास में हो जाता है। रास्ते में कहीं ना कहीं ऐसा कुछ हो ही जाता है, जिससे हमें लगता है कि बाल गोपाल जी की खुशी में आज सब कुछ कितना प्यारा प्यारा लग रहा है। तो आप लड्डू गोपाल जी को लाइए, लेकिन अपनी पुत्र रूप में मान के या अपनी लालसा को मानकर बिल्कुल भी मत लाइए। प्रेम भाव से लाइए। और देखिए, मोह माया में फंसकर कुछ नहीं मिलने वाला है, लेकिन लड्डू गोपाल जी की सेवा करने से लड्डू गोपाल जी यहाँ भी होंगे और उस जन्म में भी होंगे। और आशा करिए कि आने वाला जो जन्म है, उसमें भी आप बाल गोपाल जी की शरण में उनकी कृपा आप पर बनी रहे। तो इस भाव से लड्डू गोपाल जी को लाएं। इसी के साथ जय श्री श्याम, राधे राधे।